बोले लाडले लाल की जय, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। आप सभी लोग दैनिक प्रार्थना कर लीजिए। श्री गुरवे नमः। अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना, अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह
जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है। मृत्यु से भी अधिक भयानक है। अतएव प्रेम भिक्षाम देहि। 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 श्री साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राय। जय जय श्री राय। जय जय श्री राधे। मत्प्रिया राधिका प्रिया माधवो राधिका धवः तस्मादपि गरीयान्यो कृपालुर्मे जगद्गुरुः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्ब्रह्म देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये। तत्व जिज्ञासु महानुभव दैव नियमानुसार पहले थोड़ी देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भज गिरिधर गोविंद गोविंद
अपने अंशी से स्वाभाविक रूप से प्यार करता है, इसलिए विश्व का प्रत्येक जीव उसी आनंद प्राप्ति के हेतु प्रयत्नशील है अनादिकाल से। और कोई भी जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता। प्रतिक्षण कर्म करना जीव का स्वभाव है। इसलिए विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से प्रतिक्षण तैलधारावद विच्छिन्न केवल आनंद प्राप्ति के हेतु प्रयत्नशील है। तो इस दृष्टिकोण से भी विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक सिद्ध हो जाता है। लेकिन आज हम आपको इसकी ठीक उल्टी चीज बताएंगे। आज आप लोगों के समक्ष हम यह सिद्ध करेंगे कि विश्व का प्रत्येक जीव नास्तिक है। कोई भी जीव करोड़ों कोटि कल्प तक प्रयत्न करने पर भी एक क्षण को भी आस्तिक नहीं बन सकता। देखिए ये कितना भयानक वाक्य है, लेकिन है बिल्कुल सत्य। यदि आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो इसकी सत्यता का बोध आप लोगों को होगा कि विश्व का प्रत्येक जीव नास्तिक है। हाँ, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि भगवान को तो जानना ही होगा। भगवान को जाने बिना आपकी गाड़ी आगे चलेगी नहीं। वेद कहता है जब तक जीव भगवान को नहीं जानता तब तक अपने परम चरम लक्ष्य परमानंद को प्राप्त ही नहीं कर सकता। क्योंकि ये जो आनंद हम लोग चाहते हैं, ये आनंद भगवान का ही पर्यायवाची शब्द है। इसलिए इस आनंद को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भगवान को प्राप्त करना होगा। और भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भगवान को जानना अनिवार्य है। भगवान को जानकर ही उस आनंद की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपको धन चाहिए, आप धनी के पास चाहिए। यदि आपको ज्ञान चाहिए तो ज्ञानी के पास चाहिए। ऐसे ही यदि आपको आनंद चाहिए तो उस भगवान को प्राप्त कर लीजिए। और उस भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भगवान को जानना होगा। तो चलिए भगवान को जाना जाए। लेकिन जब भगवान को जानने के लिए चले तो इतने में वेद कहता है ठहरो, यस्या मदं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्। केनोपनिषद दूसरे खंड का 3रा मंत्र। यदि मन्यसे सुवेदेति लब्धमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं वेद। वेद कहता है वो व्यक्ति बड़ा ही मूर्ख है, नासमझ है, जो ये समझता है कि भगवान को जाना जा सकता है। वो बड़ा ही अनजान मूर्ख व्यक्ति है जो ये सोचता है भगवान जानने का विषय है। आप लोग कहेंगे, लोग हम तो उस भगवान को जानने के लिए चले थे, हमारा पत्ता तो पहले ही कट गया। और यदि हम भगवान को नहीं जानेंगे तो मानेंगे कैसे? नहीं मानेंगे तो फिर विश्वास कैसे होगा? जानना, मानना, प्यार ये क्रम है। कोई भी व्यक्ति सबसे पहले किसी चीज को जानता है, फिर अपने आप उसको मानता है, फिर अपने आप उससे प्यार हो जाता है। जानना ये प्रमुख रीजन है, फिर मानना अपने आप, फिर प्यार हो जाना अपने आप। जाना, माना, प्यार ये क्रम है।
यदि आज आप भगवान को जानेंगे तो तुरंत उसको मानेंगे, तुरंत उससे प्यार हो जाएगा, तुरंत उसकी प्राप्ति हो जाएगी। आप लोग कहेंगे जाना माना प्यार, ये बात कुछ जचती नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है? तो चलिए एक उदाहरण के द्वारा आप लोग समझ लीजिए। एक ऑफिसर था, उसका एक चपरासी था, दोनों ही रहते थे घर पे। एक दिन ऑफिसर चला गया ऑफिस, तो उस चपरासी के पास एक बाबा आया और बाबा ने कहा, ऐ गृहस्थी महोदय, मुझे बड़ी भूख लगी है, खाना खिला दे और मैं तुझको पारस दूंगा। अब वो बेचारा गरीब चपरासी क्या जाने ये पारस वारस क्या होता, लेकिन हाँ उसने भी सुन रखा था कि पारस नाम की कोई बहुत बढ़िया चीज होती है। तो उसने कहा, अरे बाबा है, भूखा है, पारस दे या ना दे, मैं तो इसको खाना खिलाऊंगा। तो उसने बाबा को खाना खिला दी और बाबा जी ने खाने के पश्चात वास्तव में उसको पारस दे दी। अब उसको बड़ी खुशी हुई, उसने कहा, अरे कितनी बढ़िया चीज है ये, लेकिन मैं गरीब क्या करूंगा इस पारस का, मैं तो साहब को दूंगा। यदि साहब खुश हो जाएंगे तो मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी, हो सकता है तनख्वाह भी बढ़ा दे। तो उसने क्या किया, जिस मेज पर बैठकर साहब चाय पीते थे उसी मेज के ऊपर उस पारस को रख दिया। अब शाम को 6 बजे साहब आए, थके हारे। अरे आप लोग जब ऑफिस से आते हैं तो कैसे आते हैं? जैसे कोई अश्वमेध यज्ञ करके लौटा हो, कभी बीवी पर बरस रहे हैं, कभी बच्चे पर बरस रहे हैं, 8 घंटे काम कर लिया, दिमाग खराब हो गया है तूफान मचाते हुए। यदि आपको घर में सारी चीजें ठीक ठीक मिल जाए तो ठीक, और यदि एक भी चीज गड़बड़ है तो फिर आप उसको उठा करके फेंक देते हैं गुस्से में। ऐसे ही साहब ने भी देखा उस पारस को। साहब ने कहा, किस बेवकूफ ने इस पत्थर को यहां पर रखा है मेज पर? चपरासी ने कहा, हुजूर, आज मेरे पास एक बाबा आया था, उसने कहा मुझे भूख लगी है, खाना खिला दे, मैं तुझको पारस दूंगा। तो मैंने उसको खाना खिला दिया तो उसने मुझे ये पारस दिया है। तो मैंने कहा कि मैं गरीब इस पारस का क्या करूंगा, मैं तो साहब को दूंगा। साहब ने कहा, अरे बेवकूफ, तुझे इतनी अक्ल नहीं है? जिसके पास पारस होगा क्या कभी वो किसी से भीख मांगेगा? और गुस्से में साहब ने उस पारस को उठा करके फेंक दिया। देखिए, जाना पारस नहीं है तो माना पारस नहीं है, पारस से वैराग्य हो गया, उठा करके उसको फेंक दिया। अब वो पारस उसी कमरे में एक लोहे की सिटकनी से टकरा गया। वो लोहे की सिटकनी सोने की हो गई। साहब ने देखा, अरे लगता है ये पारस है। दौड़ करके उसको उठाया, दूसरी सिटकनी में लगाया, वो भी सोने की हो गई। तीसरी में लगाया, वो भी सोने की हो गई। अब साहब ने तुरंत उस पारस को लॉकर में बंद कर दिया। देखिए, जाना पारस है तो माना पारस है, पारस से प्यार हो गया। अब उस पारस को उसने लॉकर में बंद कर दिया, खुशी में नाचने लगा। अरे अब हमारे पास क्या कमी है, अब क्यों हम सर्विस करेंगे, अब इस पारस को रेलवे लाइन में छुआ देंगे तो हमारे सारे इंडिया में सोना ही सोना हो जाएगा। तो देखिए, कहने का मतलब ये है,
हमें भगवान में विश्वास उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले भगवान को जानना होगा, क्योंकि जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल के चिकनाई। जाना माना प्यार ये क्रम है। भगवत प्राप्ति का आधार क्या है? भगवत प्राप्ति का आधार भगवत प्रेम है। बिना प्रेम के वो भगवान नहीं मिलते, आप कुछ भी करिए। यदि आपके मन में भगवान के लिए प्रेम नहीं है, वो भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने चैलेंज किया है, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। यदि अनंत कोटि कल्प तक कोई योग करे, यज्ञ करे, तपश्चर्या कर डाले, लेकिन मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, बिना अनुराग के, बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन भगवान से प्रेम कब होता है? भगवान से प्रेम तब होता है जब भगवान पर हम लोग विश्वास करते हैं। विश्वास से प्रेम की उत्पत्ति होती है। We walk by faith and not by sight, बाइबल कहती है। By faith and faith alone embrace believing where we can't prove। टेनिसन ने कहा कि विश्वास तो आधार है, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। विश्वास तो प्राण के समान है। बिना विश्वास के आप ईश्वरीय क्षेत्र में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, संसार में भी विश्वास के आधार पर ही यह जगत टिका हुआ। आप लोग इस संसार में हर जगह विश्वास करते हैं। अरे अपने ही घर में आप लोग टीवी रखते हैं, रेडियो रखते हैं, किस लिए रखते हैं? न्यूज वगैरह सुनने के लिए। टीवी खोला, न्यूज सुनी। हाँ सुनी, क्या सुनी? अमुक अमुक देश का प्रेसिडेंट मर गया, आपने विश्वास कर लिया। थोड़ी देर बाद फिर न्यूज आई, अरे वो प्रेसिडेंट मरा नहीं है, वो जिंदा है। पहले वाली न्यूज गलत थी, फिर आपने विश्वास कर लिया। देखिए, आप लोग 2-3 रुपये का न्यूज़पेपर खरीद करके उसमें दुनिया भर की खबर पढ़ लेते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग बोलते हैं, अजी वो अमेरिका में ऐसा हुआ, जापान में ऐसा हुआ, रशिया में ऐसा हुआ। तुझे कैसे पता? वो न्यूज़पेपर में लिखा था। न्यूज़पेपर में लिखा था, गलत भी तो हो सकता है, किसी ने लिखा ही तो है वो। अजी ऐसी कैसी बातें कर रही हैं आप, गलत भी तो हो सकता है। यदि हम विश्वास ना करें तो क्या पहले जाकर हम इंक्वायरी कराएं? तो देखिए, इस संसार में भी बिना विश्वास के आपका काम नहीं बनता, और यदि इस संसार में बिना विश्वास के आपका काम बन भी जाए, आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर के देख सकते हैं, आपकी अप्रोच है, पहुंच है। लेकिन ईश्वरीय क्षेत्र तो दिव्य क्षेत्र है, वहां कैसे जाओगे आप? इसलिए वहां तो विश्वास करना ही होगा। तो विश्वास से ही प्रेम की उत्पत्ति होती है, प्रेम से भगवान मिलते हैं। लेकिन ये विश्वास कब होता है भगवान पर? जब हम लोग भगवान को जानते हैं। भगवान को जानने से भगवान पर विश्वास होता है।
विश्वास से प्रेम की उत्पत्ति होती है, प्रेम से भगवान मिलते हैं, जब भगवान मिलते हैं तो आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए देखिए अब ये सिद्ध होता है कि हम लोग आस्तिक नहीं हैं, क्योंकि अभी हम लोग माया के ही अंडर में हैं, भगवान को जानते ही नहीं, आनंद की प्राप्ति हुई ही नहीं, तो फिर हम लोग आस्तिक कैसे? यदि हम लोग भगवान को जानते होते तो फिर भगवान पर विश्वास हो गया होता, भगवान से प्रेम हो गया होता, भगवान मिल गए होते, आनंद की प्राप्ति हो गई होती, हमारी माया निवृत्ति हो जाती। लेकिन ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ, हम लोग माया के ही अंडर में हैं। इसलिए देखिए हम लोग आस्तिक नहीं हैं। लेकिन ये जो नास्तिक शब्द है इसको तो हम लोग सुनना भी पसंद नहीं करते। अजी हम आस्तिक हैं जी, भगवान को मानते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। अच्छा तुम भगवान को मानते हो? हाँ हाँ बिल्कुल मानते हैं। लेकिन वेद तो कहता है अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्वभावेन चोभयोः, अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति। कठोपनिषद दूसरे अध्याय की 3री मल्लिका 13वां मंत्र। वेद कहता है जो व्यक्ति जिस क्षण भगवान को मान ले उसी क्षण उसको भगवत प्राप्ति हो जाए। हाँ कुछ नहीं करना है भगवान से मिलने के लिए, केवल मानना है। मानने का मतलब पूर्ण विश्वास करना। यदि आप पूर्ण विश्वास करेंगे आपको तत्काल भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो देखिए हम लोग आस्तिक तो नहीं है, फिर भी हम लोग अपने आप को आस्तिक मान लेते हैं। तो चलिए जरा सा आपको हम बता दें हम सभी लोग किस प्रकार के आस्तिक हैं। मैं सारी बातें आप लोगों के समक्ष इस प्रकार रखूंगी। यदि आप लोग अकेले में कमरा बंद करके सोचेंगे तो ठीक उसी प्रकार पाएंगे जैसे मैं बता रही हूं। एक बाप का बेटा मर गया, मरा नहीं है, मैं केवल उदाहरण दे रही हूं। अब लोग उसकी लाश को लेकर शमशान घाट गए, यह नारा लगाते हुए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सभी लोग ये नारा लगाते हैं ना, जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसकी लाश को लेकर शमशान घाट जाते हैं तो ये नारा लगाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो ये नारा क्यों लगाते हैं? इसीलिए उस व्यक्ति के मरने पर लोगों को यह विश्वास हो रहा है कि राम नाम ही सत्य है, यानी भगवान ही सत्य है और यह संसार नश्वर है, सब नश्वर शरीर वाले हैं, सबको एक ना एक दिन जाना होगा। तो इसीलिए लोग ये नारा लगाते हैं। अब मान लीजिए 1 या 2 फरलांग चलने के बाद वो लड़का उठकर बैठ जाए तो क्या मतलब? मतलब ये कि वो मरा नहीं था, डॉक्टर को धोखा हो गया था कि डॉक्टर ने कह दिया कि ये मर गया। ऐसे तमाम केसेस होते रहते हैं संसार में, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। तो अब जब लड़का उठ करके बैठ गया तो उसका बाप क्या कहता है? ए चुप, खबरदार, कोई ना बोलना, राम नाम सत्य है। क्यों? क्या आप लोग लौट करके घर नहीं आएंगे? नहीं नहीं आएंगे। अब क्यों जाएंगे शमशान घाट? वाह, हमारा दिमाग खराब है क्या? तो फिर ताऊ जी अब वापस लौटते समय भी बोलते चलिए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ना ना ना, अब कोई नहीं बोलेगा राम नाम सत्य है, गंदी बात, डर्टी बात। राम नाम सत्य है? जी हाँ, उस समय तो बेटा मर गया था
इसीलिए कह रहे थे कि राम नाम सत्य है। अब बेटा जिंदा हो गया तो फिर अब बेटा सत्य है, अब राम नाम सत्य कहां रह गया? ये कौन सी मान्यता है आपकी? यदि लड़का जीवित हो उठे तो राम नाम सत्य है कहना ठीक नहीं। तो देखिए हम लोग इस प्रकार के आस्तिक हैं। अरे हजारों राक्षसों के नाम रोज लेते हैं हम लोग, कोई नहीं मरता, तो राम नाम सत्य है कह देने से कोई मर जाएगा? ये तो हम लोग की आस्तिकता है। मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, आपका दोस्त ही आ जाए और आकर के कह दे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, आप लोग कहेंगे क्यों रे, क्या हो गया आज तुझको, दिमाग तो खराब नहीं हुआ तुम्हारा? तो वो कहता है मैंने प्रवचन सुना था, राम नाम ही सत्य है, ये संसार नश्वर है। मैंने सुना है तो ठीक है, कहीं ऐसा भी बोला जाता है? क्यों, सही बात बोलने में कोई पाप है क्या? नहीं नहीं, पाप तो नहीं है, राम नाम सत्य तो है ही, लेकिन इन शब्दों को उस लय में ना बोलो। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसा ना बोलो। तो फिर भाइयों राम नाम सदा सर्वदा सत्य होता है, ऐसा बोलो तो कोई बात नहीं। क्यों जी, वैसा बोलने में क्या डर है? अजीब डर ये है कहीं कोई मर न जाए, भीतर से धुक धुक होती रहती है। हाँ, तो देखिए हम लोग इस प्रकार के आस्तिक हैं। आप लोग रोज मंदिर जाते हैं, जल भी चढ़ाते हैं भगवान को, और बहुत से लोग घर पर भी भगवान की मूर्ति रखे हैं और भगवान की पूजा करते हैं, घर पर भी भगवान को भोग भी लगाते हैं। तो जरा आप बताइए भगवान को भोग आप कैसे लगाते हैं? अजी हम तो ऐसा करते हैं, एक थाली में दाल चावल सब्जी रोटी सब खाने पीने का सामान रख देते हैं और उसको भगवान की मूर्ति के सामने रख देते हैं। फिर थोड़ा सा पानी लेकर थाली के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और यदि कोई मंत्र याद है तो आंख बंद करके मंत्र बोल दिए, और यदि कोई मंत्र याद नहीं है तो ऐसे ही आंख बंद करके भगवान का ध्यान किया, भगवान आओ खाओ। ऐसा आप लोग करते हैं? जी हाँ, ऐसा ही तो करते हैं। अच्छा एक बात बताइए आप, क्या इन भोग लगाने वालों ने आंख बंद करने के पहले यह विश्वास किया कि भगवान आकर इस थाली में अभी खाएंगे? नहीं। क्या आंख खोलने के बाद किसी ने थाली के हर सामान को देखा? चावल खाया कि नहीं खाया भगवान ने, दाल में उंगली लगी कि नहीं लगी भगवान के, तरकारी का कोई भाग भगवान ने खाया कि नहीं खाया? नहीं। क्यों? अजी भगवान खाते थोड़े, भगवान खाते नहीं हैं। जब यह विश्वास आपका पहले से ही है तो भगवान खाएगा कैसे? वो खाने के लिए आता भी होगा तो आधे रास्ते से ही भाग जाएगा, अरे इसने तो पहले से ही सोच रखा है भगवान खाते नहीं। यानी भोग लगाने का जो महापुरुषों का सिद्धांत है हम लोग उसी को भूल गए। देखिए धन्ना जाट ने गुरु के वाक्य पर विश्वास किया। उसके गुरु ने कहा उसको, देख बेटे पहले भगवान को खिलाना फिर उसके बाद तुम खा लेना। अब भगवान क्या थे उसके पास? वो तो एक दिन खेत में काम कर रहा था तो बगल में एक तालाब था, तो एक पंडित जी आ गए। तो पंडित जी ने नहाया वहाया तालाब में। उनके पास एक छोटी सी पोटली थी,
और उसमें से कुछ बाहर निकाला, गोल गोल काला काला शालिग्राम, और उस शालिग्राम को सामने रखकर हाथ जोड़ करके कुछ प्रार्थना की, कुछ वेद मंत्र बोले। धन्ना जाट ये सब कुछ देख रहा था, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पंडित जी कर क्या रहे हैं। पहुंच गया पंडित जी के पास, पूछा उसने, पंडित जी अभी अभी आप क्या कर रहे थे? पंडित जी ने कहा, बेटा वो मैं भगवान की पूजा कर रहा था। अच्छा, तो फिर मुझे भी दीजिए आप भगवान, मैं भी पूजा करूंगा भगवान की। पंडित जी ने कहा, ये बेपढ़ा लिखा अंगूठा छाप ये क्या पूजा करेगा? इसको तो पता ही नहीं वेद मंत्र सब क्या क्या होते हैं। लेकिन धन्ना जाट पीछे ही पड़ गया, मुझे दीजिए भगवान दीजिए, मैं भी पूजा करूंगा। अब बवाल टालने के लिए पंडित जी ने उसको एक भंग घुटना दे दिया। भांग पीते थे पंडित जी, तो भंग घुटना अपने पास रखते थे वो भांग पीसने के लिए। तो टूटा फूटा एक भंग घुटना उठा करके दे दिया धन्ना जाट को, पीछा छुड़ाने के लिए कि लो ये तुम्हारे भगवान हैं, इनकी पूरी सेवा करना, इनको खिलाना पिलाना नहलाना सब कुछ करना। हाँ, एक बात पर ध्यान रखना, पहले इनको खिलाना, बाद में तुम खा लेना। धन्ना जाट ने हृदय से लगा लिया उस भंग घुटने को और कहा, ठीक है पंडित जी, मैं भगवान की पूरी सेवा करूंगा। और घर आया, घर में एक जगह कपड़ा बिछाकर उस भंग घुटने को रख दिया धन्ना जाट ने। अब मां आ गई, मां ने कहा, अरे धन्ना जाट रोटी खा ले। रोज की उसको एक रोटी मिलती थी, बहुत गरीब था धन्ना जाट। तो धन्ना जाट ने कहा, मां आज मैं भगवान को घर लाया हूं, पहले इनको खिलाऊंगा फिर मैं खाऊंगा। वो हंस करके चली गई, बड़ा आया भगवान को खिलाने वाला। अब धन्ना जाट ने क्या किया, आधी रोटी भंग घुटने के सामने रख दी, आधी रोटी अपने पास रख दी। अब भला ये भंग घुटना रोटी क्या खाएगा? आप लोग मंदिरों में देखते हैं जहां इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां होती हैं भगवान की, और लाखों रुपयों का भोग का साधन होता है जन्माष्टमी रामनवमी वगैरह में। वहां पर भी आप लोगों ने कभी भगवान को खाते पीते नहीं देखा होगा। तो भला ये भंग घुटना रोटी क्या खाएगा? तो जब भंग घुटने ने रोटी नहीं खाया तो धन्ना जाट ने कहा, लगता है इनकी मंशा पूरी रोटी खाने की है। तो अपनी भी आधी रोटी रख दी, चलो भी हम भूखे रहेंगे, तुम खाओ, खाओ तो सही। तब भी नहीं खाया भंग घुटने ने। तब धन्ना जाट ने कहा, अरे बात भी तो सही है, हमारे पास एक भैंस थी, गरीबी के कारण हमने बेच दिया था। जिसके घर वो गई थी 4-5 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया, इतना प्यार करते थे मुझसे। ऐसे ही एक पंडित जी के भगवान है, उनके घर से हमारे यहाँ आए हैं, उनकी याद में दुखी होंगे। तो धन्ना जाट ने कहा, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं खाना कल खा लेंगे। दोनों की रोटी दूर जाकर फेंकाया। अगले दिन फिर उसी प्रकार रोटी रखकर खुशामद करता रहा, अरे खाओ खाओ, फिर नहीं खाया भंग घुटने ने। फिर दोनों की रोटी दूर जाकर फेंकाया। तो इस प्रकार धीरे धीरे 6 दिन बीत गए, ना भंग घुटने ने रोटी खाई ना धन्ना जाट ने रोटी खाई। क्योंकि धन्ना जाट को पंडित जी बोल गए थे, पहले भगवान को खिलाना तब फिर तुम खाना। तो भगवान के खाए बिना भला वो रोटी कैसे खाएगा? तो 6 दिन बीत गए। अब जब 7वां दिन आ गया तो धन्ना जाट को चक्कर आने लगा, भूख प्यास के कारण। वो 7 दिन का भूखा था,
धन्ना जाट। तो अब भगवान पिघल गए, निकल आए उसी भंग घुटने से बाहर। धन्ना जाट ने देखा तो वो देखता ही रह गया। धन्ना जाट ने कहा, अरे इनके तो हाथ भी है, पैर भी है, सब कुछ है हमारी तरफ, ये तो इतने सुंदर है। क्योंकि धन्ना जाट तो बेपढ़ा लिखा अंगूठा छापता, बेचारा उसको क्या पता भगवान का सौंदर्य क्या होता है। वो तो यही समझता था ऐसे गोल गोल काले काले भगवान होते होंगे। तो वो आश्चर्यचकित होकर भगवान को देखता ही रह गया। और भगवान ने क्या किया, बाहर आते ही भंग घुटने से अपनी आधी रोटी तो खा ली। धन्ना जाट की जो आधी रोटी रखी हुई थी उसकी ओर हाथ बढ़ाया उसको खाने के लिए। तो अब धन्ना जाट का ध्यान भंग हो गया। तो उसने कस के भगवान का हाथ पकड़ लिया। है बेईमान, क्या कर रहे हो तुम तो बड़े निर्दयी हो, निष्ठुर हो। पहले से ही हमें पता होता तो पंडित जी के घर से तुमको यहां लाते ही ना हम। 7 दिन के तुम भूखे हो तो क्या हुआ, 7 दिन के हम भी भूखे हैं। अब तुम पूरी रोटी खाओगे तो मैं क्या खाऊंगा। भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने स्वयं अपने हाथ से धन्ना जाट को रोटी खिलाई। तो देखिए, ये जो विश्वास है ये अंगूठा छाप लोगों में बहुत जल्दी होता है। वे लोग बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, जैसा गुरु कहता है वैसा ही करते हैं। और हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए हम लोग विश्वास नहीं कर पाते भगवान ने खाया कि नहीं खाया। और यदि नहीं खाया थोड़ा फील करते कि देखो मैं कितना बड़ा पापात्मा हूं, आज भी भगवान ने मेरी थाली में से कुछ नहीं खाया, तब भी हमारी आस्तिकता की क्लास होती। हम लोगों का तो 100% यही विश्वास है, अजी भगवान आते थोड़ी है, खाते थोड़ी है, ये तो ऐसा ही कर देते हैं, एटिकेट है, सभ्यता। तो देखिए, ये हमारी आस्तिकता है। आप लोग कथा वथा सुनते रहते हैं, सत्यनारायण की कथा घर घर में होती रहती है, मंदिरों में होती रहती है, शादी ब्याह में। मान लीजिए आपके घर में आपके बेटे की शादी है और सत्यनारायण की कथा हो रही है। तो पंडित जी ने मंगल के लिए बहुत सारा सामान लिखा दिया। भगवान के लिए कपड़ा ले आना, भगवान के लिए सुपारी ले आना, भगवान के लिए फूल ले आना, भगवान के लिए फल ले आना, भगवान के लिए अगरबत्ती ले आना, लंबी चौड़ी लिस्ट बना। अब आप बाजार जाते हैं खरीदने, कपड़े की दुकान के सामने खड़े हो गए। तो दुकानदार ने वेलकम किया, अरे आइए सेठ जी आइए। तो सेठ जी ने कहा, अरे वो दुकानदार तुम्हारी दुकान में जो सबसे बढ़िया कपड़ा हो वो दो, सबसे बढ़िया, सबसे महंगा, क्योंकि मेरे बेटे की शादी है, एक बार ही होती है ना, बार बार थोड़ी ना होती है, इसलिए 1000 रुपये गज का कपड़ा दो। दुकानदार ने दे दिए। अब उसको लेके चलने लगे, तब याद आ गया, अरे सुनो सुनो दुकानदार, 1 गज कपड़ा और दे दो। तो दुकानदार ने पूछा, सेठ जी अभी जो आपने कपड़ा लिया बेटे के लिए उसी में से दूं? सेठ जी ने कहा, अरे नहीं, तो फिर वो पूजा का कपड़ा दे दो। पूजा का कपड़ा माने वो अलग से बनता है, लाल लाल पीला पीला, उसको हम लोग नहीं पहन सकते। तो दुकानदार ने कहा, सेठ जी अपने बेटे के लिए इतना महंगा कपड़ा और भगवान के लिए इतना सस्ता कपड़ा। सेठ जी कहते हैं, अरे भगवान पहनते थोड़ी है, वो पंडित जी ने कहा है इसीलिए ले जा रहे हैं। यानी
अपने फिजिकल बेटे के बराबर भी नहीं रहा, वो आत्मा का बाप भगवान। उसके बाद गए सुपारी की दुकान पर। सेठ जी ने कहा, एक पंसारी सुपारी दे दो। उसने बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सुपारी निकाली, सेठ जी को देखकर। तो सेठ जी ने कहा, अरे ये नहीं, तो फिर वो पूजा की सुपारी दे दो। पूजा की सुपारी कहीं से पार्सल होकर के आती है क्या, गोलोक या वैकुंठ से? पूजा की सुपारी माने वो छोटी छोटी हल्की हल्की दुकानदार छांट करके अलग रख लेते हैं। उनको पता है कोई पूजा वाला आएगा तो दे देते हैं उसको। एक छटाक में 20-25 सुपारी आराम से चढ़ जाएंगी, उसमें तमाम देवी देवता लोग निपट लेंगे। हाँ, तो देखिए ये हमारा कच्चा चिट्ठा है। हम लोग अपने आप को वैष्णव कहते हैं, आस्तिक कहते हैं, भगवान को मानने का दावा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं। हम लोग का ये हाल है। मंदिर जाते हैं हम लोग, जानते हैं मंदिरों में जूतों की चोरी हो जाती है, अक्सर चोरी होती है मंदिर में जूतों की। जानते हुए भी नया जूता पहन करके गए। अरे मंदिर ही जाना है, नंगे पैर जाओ या रद्दी जूता पहन करके जाओ, जिसके खो जाने पर दुख ना हो। अजय रद्दी जूता कैसे पहन करके जाएंगे? रास्ते में कोई जान पहचान वाला मिल गया, हमारा रद्दी जूता उसने देख लिया तो फिर हमारे लिए इंसल्ट हो जाएगी। इसलिए नया जूता पहन करके गए। अब गए तो कहां उतारे? सबके सामने उतारेंगे तो कोई चुरा करके ले जाएगा। इसलिए अब परेशान है कि कहां रखेंगे नया जूता। फिर ऐसी जगह रखकर, वो मंदिर से जूता भी नजर आया, ऐसी जगह रखकर गए मंदिर। राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़े हो गए हाथ जोड़कर, जय हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन किया क्या? वो जूतों की ओर देखा। हाँ, भी है जूता, कोई चुरा करके नहीं ले गया। इसका मतलब क्या? वो जूता मेरी माँ है, श्री कृष्ण मेरी माँ नहीं। हाँ, क्योंकि यदि आपके मन का लगाव, अटैचमेंट किसी सांसारिक पदार्थ में है तो उसी की उपासना मानी जाएगी। उपासना माने क्या? मन का लगाव, मन का अटैचमेंट। शब्द बोलने से कुछ नहीं होता। ये जो हम लोग मंदिरों में बैठ करके तमाम संतों के पदों को गाया करते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, इसका मतलब क्या? मेरे समान कोई पापी नहीं, अधम नहीं, नीच नहीं, गुनहगार नहीं, मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं। और बहुत से लोग भगवान के सामने आंसू भी बहा देते हैं, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही यदि कोई ये कह दे तुम जरा बदमाश हो, जरा क्या कहा? मैं बदमाश हूं, दोबारा ऐसा शब्द मुंह से निकाला ना, हम तुम्हारे दांत तोड़ देंगे। अरे साहब, अभी अभी भगवान के सामने क्या कह रहे थे? वो सब कौन कुटिल खलकामी, मेरे समान कोई कुटिल नहीं हो सकता, पापी नहीं हो सकता। मैंने तो इतना ही कहा है, जरा बदमाश हो, आपको बुरा तो नहीं लगना चाहिए। अरे तुझसे कह रहे थे क्या? वो हम भगवान से कह रहे थे। यानी धोखा देने के लिए भगवान ही मिल गया। यदि तुम्हारी ये फीलिंग सच्ची नहीं है कि मैं पापात्मा हूं, तो फिर भगवान के सामने एक्टिंग क्यों करते हो? और यदि भगवान के सामने अपने आप को पापात्मा मान लिया, तो इंसान के सामने मानने में क्यों ऐतराज करते हो? तो देखिए, ये हम लोग का भोलापन है, नासमझी है, नास्तिकता की अंतिम सीमा है,
जो हम लोग कहते हैं मंदिर में भगवान रहता है, जब मंदिर जाते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी ले जाते हैं और यदि बच्चा बदमाशी करता है तो फिर क्या कहते हैं, ए बच्चे बदमाशी ना करो, ये मंदिर है। बच्चा कहता है अच्छा ये मंदिर है, यहाँ पर बदमाशी ना करो, मंदिर के बाहर बदमाशी करो। उसने भविष्य के लिए याद भी कर लिया कि मंदिर के बाहर बदमाशी कर सकते हैं। हाँ, तो ये मंदिर में भगवान रहता है, ये किसने कहा आपको? अरे किसने कहा, क्या सभी कहते हैं। पूर्वजों ने कहा है, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंदिर में भगवान रहते हैं। तो क्या मंदिर के बाहर भगवान नहीं रहते? रहते हैं। तो फिर साहब ऐसा होगा, ये मंदिर वाला भगवान जरा बड़ा होता होगा, बाहर वाला भगवान जरा छोटा होता होगा, ऐसा होता होगा। तो क्या भगवान में भी सही बटा होता है? 1/4 भगवान, 1/8 भगवान। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो कण कण में, परमाणु परमाणु में एक समान व्याप्त है, कहीं कम कहीं ज्यादा ऐसा नहीं, 100% सा पूर्ण रूप से व्याप्त है सब जगह, सर्वत्र। और देखिए इस बात को भगवान ने सिद्ध भी किया था। राक्षस के घर के खंबे से प्रकट हो गए थे हिरण्यकश्यप के, नृसिंह अवतार लेकर, और भगवान ने ये सिद्ध किया था कि संपूर्ण विश्व मंदिर है। देख मैं प्रकट हो रहा हूं राक्षस के घर के खंबे से। यदि केवल मंदिर में ही भगवान रहते तो संसार में जितने भी लंगड़े लूले हैं सब भगवान के सामने हड़ताल कर देते। अरे हम तो लंगड़े लूले हैं, हम मंदिर नहीं जा सकते, आप तो मंदिर में रहते हैं, इसलिए हमें फ्री में भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवान कहते हैं अरे मैं कब कहता हूं कि मैं मंदिर में ही रहता हूं? हाँ मैं मंदिर में भी रहता हूं, मैं तो सब जगह व्याप्त हूं, सर्वव्यापक हूं, कण कण में, परमाणु परमाणु में मैं व्याप्त हूं। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं मानते। चाहे वेद कहे, चाहे शास्त्र कहे, चाहे कोई महापुरुष कहे, हम लोग नहीं मानते। हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि केवल मंदिर में ही भगवान रहता है। इसलिए मंदिर में चोरी नहीं करेंगे, मंदिर में मक्कारी नहीं करेंगे, मंदिर से बाहर निकले के अबाउट उस भगवान को भी हम लोग भूल जाते हैं जो हमारे ही अंतःकरण में बैठ करके हमारे प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट करता है। उस भगवान को भी हम लोग भूल जाते हैं। मंदिर जाकर गीता, रामायण, भागवत वगैरह का पाठ करते हैं, आस्तिक बन जाते हैं। मंदिर से बाहर निकलते ही नास्तिक बन जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। हमारा हर कार्य इसी प्रकार का होता है, भीतर गड़बड़ बाहर ठीठा। प्रणाम दंडवत करते हैं भगवान के सामने, लेकिन मन कहीं संसार में घूमता रहता है। हाँ हम ये भी कह सकते हैं नथिंग से समथिंग अच्छा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन आस्तिक शब्द का प्रयोग यहां पर आप लोग नहीं कर सकते। तो जैसे मान लीजिए आपसे कोई ये पूछे, क्यों जी आप गृहस्थी हैं? हाँ हाँ मैं तो गृहस्थी हूं, मेरे 1 डज़न बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, कहीं आप ब्रह्मचारी तो नहीं है? नहीं नहीं मैं ब्रह्मचारी भी हूं। आप ब्रह्मचारी भी हैं, आपके 1 डज़न बच्चे भी हैं, वो कैसे? अजी मैं विषयी तो कभी कभी होता हूं, बाकी सब समय मैं ब्रह्मचारी ही रहता हूं। क्यों जी?
यदि कोई 24 घंटे में 10 मिनट के लिए ब्रह्मचारी रहा तो क्या उसका नाम भीष्म पितामह की लिस्ट में लिखा जाएगा? यदि किसी ने 10 मिनट के लिए सत्य बोल दिया तो क्या वो सत्यवादी हरिश्चंद्र हो गया? ऐसे ही यदि किसी ने 10 मिनट के लिए उस भगवान को मान लिया तो क्या वो आस्तिक हो गया? ब्रह्मचारी का मतलब क्या है? जो निरंतर ब्रह्मचारी रहेंगे, सदा सर्वदा, वो ब्रह्मचारी है। सत्यवादी कौन? जो निरंतर सत्य बोले। कभी कभी सत्य बोले तो फिर सभी लोग सत्यवादी हैं। निरंतर सदा सर्वदा सत्य बोले, वो सत्यवादी है। ऐसे ही आस्तिक का मतलब भी जो निरंतर भगवान को माने। त्रिभुवन विभव हेतवेप्य कुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्विवृज्ञात् न चलति भगवत् पदारविंदा लवन निषार्धमपि यः स वैष्णवाग्रह। भागवत 11वें स्कंध के दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक भागवत का। वेदव्यास जी कहते हैं आस्तिक कौन, वैष्णव कौन? जो निरंतर भगवान को मानता हूं, भीतर से एक क्षण को भी भगवान को ना भूले कि भगवान सर्वव्यापक है। तो जो सदा सर्वदा निरंतर भगवान को माने, एक क्षण को भी ना भूले, वो आस्तिक है। इसलिए हमारी जो आस्तिकता है वो अभी गड़बड़ है। यही कारण है वेद के वाक्य के अनुसार हम लोगों को भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हुई? इसीलिए नहीं हुई कि हम लोग आस्तिक नहीं। देखिए सारा गड़बड़ यहां पर है, हम लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं है। भगवान को हम लोग जानते नहीं है, इसीलिए नहीं मानते हैं भगवान को। हाँ, तो भगवान पर हम लोगों को विश्वास नहीं है, बाकी सब पर विश्वास कर लेते हैं। बीवी पर विश्वास है, पति पर विश्वास है, बेटे पर विश्वास है, यहां तक कि नौकर पर भी हम लोग विश्वास कर लेते हैं। लाखों रुपया देते हैं नौकर को, ऐ जाओ बैंक में जमा कराओ। जबकि रोज हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, आज उसका नौकर रुपया लेकर के भाग गया, आज इसका नौकर रुपया लेकर के भाग गया, फिर भी नौकर पर विश्वास कर लेते हैं। तो संसार में सर्वत्र विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब भगवान का मामला आता है तो हम लोग क्या कहते हैं? हे भगवान जी, हे दुर्गा जी, हे हनुमान जी, हे बालाजी, पहले मेरा काम हो जाए, बाद में 1.25 सेर लड्डू का प्रसाद चढ़ाएंगे। अरे बाद में क्यों प्रसाद चढ़ाओगे? पहले ही चढ़ा दो ना। अजी पहले कैसे चढ़ाएंगे? क्यों? कहीं बाद में हमारा काम नहीं बना तो वो 1.25 सेर लड्डू का नुकसान कौन भोगेगा? ये कच्चा चिट्ठा है हम लोग का। जबकि हम लोग संसार में ऐसा नहीं करते। संसार में करने ही कौन देगा? कि ये जो सारा अविश्वास है वो केवल भगवान पर ही है। इसीलिए हम लोग ऐसा कहते हैं, पहले हमारा काम हो जाए, बाद में प्रसाद चढ़ाएंगे। मान लीजिए यहीं पर एक 10,000 रुपये का बंडल पड़ा हुआ हो, तो हम लोग उठ करके अनाउंस करवा देंगे ये किसके रुपये हैं, क्योंकि लोगों में हमारी प्रतिष्ठा हो जाएगी। लोग कहेंगे देखो कितना ईमानदार है। क्योंकि यदि हमने उसको जेब में रख लिया, बगल वाले ने देख लिया, तो फिर हमारा क्या हाल होगा? इसलिए अनाउंस करवा देते हैं। और यदि वही रुपया 10,000 रुपये का बंडल
कहीं ऐसी जगह मिल जाए एकांत में, चारों ओर देखा कोई नहीं है, तो जेल में। क्यों जी? भगवान सर्वव्यापक है, मानते हैं? जी हाँ, मानते हैं। आपके अंतःकरण में बैठा है, ये भी मानते हैं? हाँ, मानते हैं। सब मानते हो? हाँ, सब मानते हैं। तो फिर देख क्या रहे हो? कहीं कोई इंसान ना देख ले। क्यों? भगवान दिखाई नहीं पड़ता आपको? नहीं, दिखाई पड़ रहा था, लेकिन जब वो रुपये का मामला आ गया तो उस भगवान को भूल गए हम। हाँ, ये तो हम लोग का हाल है। भगवान पर विश्वास नहीं है, इतनी नास्तिकता हम लोग के भीतर छिपी हुई है। इसलिए अब हमें गंभीरता से विचार करना होगा कि हम लोग आस्तिक कैसे बनेंगे। तो आस्तिक बनने के लिए चले उस भगवान को जाना जाए कि वो भगवान कौन है, कहां पर है, क्या है। लेकिन जब भगवान को जानने के लिए चले तो फिर वेद कहता है, अरे तुम्हारा कुछ ढीला है, किसको जानने के लिए चले हो? भगवान को। भगवान को कोई नहीं जान सकता। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ते मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथान्धाः। मुंडकोपनिषद, पहले मुंडक का दूसरे खंड का 8वां मंत्र। वेद कहता है उस भगवान को कोई भी नहीं जान सकता। वो तो बड़ा ही मूर्ख व्यक्ति है जो भगवान को जानने का प्रयत्न करता है। ये वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि भगवान को नहीं जाना जा सकता। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। गीता 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। गीता में देखिए स्पष्ट शब्दों में श्री कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन, मैं योग माया से आच्छन्न हूं, इसलिए मुझे कोई नहीं जान सकता। मैं तो सब कुछ जानता हूं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जान सकता। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम वद। रामायण। यदि कोई भगवान को जान ले, वो जानने वाला भगवान हो जाए, भगवान उससे नीचा हो जाए। God whom we can understand would be no God। पाश्चात्य विद्वान F.H. जैकेबी ने कहा है, जो समझ में आ जाए वो भगवान हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार समस्त धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि उस भगवान को कोई भी नहीं जान सकता। तो देखिए एक और वेद कहता है, उस भगवान को जानो, उस भगवान को जानकर ही तुम माया से उत्तीर्ण हो सकते हो। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 8वां मंत्र। वेद कहता है उस भगवान को जानकर ही तुम माया से उत्तीर्ण हो सकते हो, अन्य कोई भी मार्ग नहीं। तो एक और वेद कहता है उस भगवान को तुरंत जानो, और दूसरी ओर वही वेद कहता है उस भगवान को कोई भी नहीं जान सकता। अब भगवान को जाने बिना हमारी गाड़ी आगे चलेगी नहीं, और वेद कह रहा है भगवान को नहीं जाना जा सकता। आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि हम लोग उस भगवान को नहीं जान सकते? तो देखिए इसके तमाम कारण हैं कि हम लोग उस भगवान को क्यों नहीं जान सकते। वो सब कारण क्या क्या हैं आप लोगों को हम बताएंगे, लेकिन आज नहीं, कल। कृपया आप लोग ठीक समय पर आइए।
और अपने अपने इष्ट मित्रों को भी साथ ले आइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीवत्सगुरु सरकार की। अब सभी लोग मेरे पीछे भगवान का रूप ध्यान करते हुए उच्च स्वर में गाइए। सब लोग ताली बजाइए। हरे